मिडिल इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद जो पीरियड आता है वो कहलाता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला प्री चौसेरियन पीरियड जो कि 1066 से स्टार्ट हुआ था और 1340 तक चला था। नेक्स्ट एज ऑफ चौसर 1314 से 1400 तक और लास्ट पोस्ट चौसेरियन पीरियड, और ये चला था 1400 से 1485 या फिर 1500 तक। एज ऑफ चौसर जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट है। एज ऑफ चौसर से जो पहले यानी कि चौसर से पहले का जो पीरियड है वो प्री चौसेरियन पीरियड कहलाता है, या फिर हम इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं। और चौसर के बाद का जो पीरियड है वो पोस्ट चौसेरियन पीरियड कहलाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री चौसेरियन पीरियड की। प्री चौसेरियन पीरियड में सबसे पहले जो घटना घटी थी दैट वाज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जो कि 1066 ईस्वी में हुआ था। एक्चुअली क्या था कि जो विलियम था वो ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी था, तो इंग्लैंड पर जब एडवर्ड द कन्फेसर राज कर रहा था तो वो चाइल्डलेस था। तो एडवर्ड ने विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी को वादा किया था कि उसके बाद जो है क्राउन उसको मिलेगा, लेकिन उसने क्या किया, उसने हैरोल्ड गॉडविंसन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो इसी वजह से जो किंग विलियम थे द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, उन्होंने हैरोल्ड गॉडविंसन पर अटैक कर दिया और उनको डिफीट कर दिया। तो ये जो इंसिडेंट है ये कहलाता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, और जो ये वॉर हुआ था इसको हम वॉर ऑफ हेस्टिंग्स भी कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंसिडेंट इस पीरियड का रहा है, वॉर ऑफ हेस्टिंग्स। इस वॉर को हम वॉर ऑफ हेस्टिंग्स कहते हैं और इस इंसिडेंट को हम कहते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। और तभी से यहाँ पर जो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो नॉर्मन थे वो इंग्लैंड में रूल करने लगे अब, और फ्रेंच जो थी क्योंकि उनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी वो अब ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। 1167 ईस्वी में जो इस पीरियड की सबसे जो इम्पोर्टेंट डेट है 1167, इसमें जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन हुई थी और 1209 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन हुई थी। ये दो चीज़ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1167 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और 1209 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो 100 ईयर्स वॉर था जो कि 1337 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, वो भी इसी पीरियड में स्टार्ट हो गया था। हालांकि वो चला तो बहुत आगे तक था, चौसर के एज से भी आगे तक वो पीरियड जो 100 ईयर्स वॉर है वो चला था, लेकिन वो स्टार्ट इसी पीरियड में हो गया था। अब बात करते हैं इस पीरियड के लिटरेचर की। हालांकि इस पीरियड में कोई खास लिटरेचर नहीं लिखा गया और कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर लिटरेचर लिखे गए वो वॉर, रिलीजियस या रोमांसिस पर लिखे गए। उस वक्त क्या होता था, उस वक्त जो बुक्स थी वो प्रिंट नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। तो उस वक्त जो बुक होती थी वो केवल वो हाथ से ही लिखी जाती थी। तो इसलिए उस टाइम जो उनके प्राइस थे बुक्स के वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, हर कोई जो है वो बुक्स नहीं खरीद सकता था। अब बात करते हैं इस पीरियड के जो मेन वर्क रहे हैं, जैसे ओरमिलम बाय ओरम, ये जो वर्क था इसमें थीम ऑफ बाइबल को डिस्क्राइब किया गया था इन इजी लैंग्वेज, और जो सबसे पहले पोएटिक मीटर यूज़ हुआ था वो इसी वर्क में यूज़ हुआ था, यानी कि पोएटिक मीटर जो सबसे पहले यूज़ ओरमिलम बाय ओरम में हुआ था। और अब नेक्स्ट है द आउल एंड द नाइटिंगेल। द आउल एंड नाइटिंगेल क्या था, ये जो एक डिबेट पोइट्री थी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है डिबेट दिखाया गया था बिटवीन द आउल एंड नाइटिंगेल। एक आउल और नाइटिंगेल के बीच में एक डिबेट होता है, उसको इसमें दिखाया गया था। देन लेमन्स ब्रस्ट, ये हिस्टोग्राफी है। इट टेल्स द कल्चर ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, इससे हमें जो ओल्ड इंग्लिश का लिटरेचर था उसका कल्चर हमें पता चलता है। फिर है द रोमन डे ला रोज, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसका मतलब है कि द रोमांस ऑफ द रोज, और इसी जो ये जो वर्क था इसी ने जो है रोमांस राइटिंग की स्टार्टिंग की थी। उस वक्त की जो रोमांस राइटिंग होती थी वो आजकल की तरह नहीं है, यानी कि उसमें जो रोमांस दिखाया जाता था वो किसी गर्ल या बॉय के बीच में नहीं, बल्कि रोमांस दिखाया जाता था जैसे पैट्रियट रोमांस दिखाया जाता, किसी सिपाही के बारे में बताया जाता था, किसी सिपाही की जो है सोल्जर की जो लाइफ के बारे में बताया जाता था, तो डेट वॉज रोमांस। अब इस पीरियड के इंपॉर्टेंट राइटर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अब नाम आता है जोफ्री ऑफ मैनमाउथ। उनका जो सबसे ग्रेट वर्क है वो रहा है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया, जिसमें कि हमें ब्रिटेन के राजाओं की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट राइटर थे वो थे विलियम लैंगलैंड, जिन्होंने पायर्स द प्लोमैन लिखा था। ये एक सैटायर था रिलीजियस क्राफ्ट प्रैक्टिस पर, ये एक सैटायर उन्होंने लिखा था पायर्स द प्लोमैन। फिर बात करते हैं जॉन गॉवर की, जिन्होंने कन्फेसियो एमार्टिस लिखा था, और रॉबर्ट मैनियंग ऑफ ब्रूने, ये एक मोंक थे और क्रॉनिकलर भी थे। हालांकि इनका कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक क्रॉनिकलर के रूप में अच्छे से जाने जाते हैं। तो ये जो थे ये उस एज के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर थे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे। उस एज में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क और नहीं लिखा गया, और ना ही उस एज की और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यूनिवर्सिटी का है। 1167 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1209 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था वो हुआ था 1066 ईस्वी में।